हेलो, गुड मॉर्निंग। आप तो एक तो फीडबैक दे सकते हैं कि जो भी मैं चीज़ें यूज कर रहा हूँ और क्या बोलते हैं उसको कि कैसा आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीज़ें, और मैं पढ़ के अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या और कोई किसी को कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट का भी आपके पास में इसमें ऑप्शन है, तो कमेंट भी कर सकते हो। अभी जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं तो उसमें हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। तो किरचॉफ लॉ या किरकॉफ लॉ, इनको दोनों ही बोलते हैं। तो हम लोग किरकॉफ लॉ पढ़ने वाले हैं। तो मैं भी आपने 12th क्लास में भी थोड़े बहुत पढ़े हो, लेकिन मेरे को नहीं पता कि आपको आता है कि नहीं। लेकिन आता तो अच्छी बात है, नहीं आता तो यहाँ पर आपके सिलेबस में है, तो वो पढ़ेंगे किरकॉफ लॉ। तो किरकॉफ ने जो सर्किट के लिए जो दो लॉ दिए हैं, उन लॉज के बारे में बात करेंगे। तो किरकॉफ के दो नियम है, दो लॉ है। तो देर आर टू लॉज, there are two laws of Kirchhoff for circuit theory ठीक है। फर्स्ट लॉ जो होता है उसको बोलते हैं करंट लॉ। तो करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, इसका शॉर्ट जो फॉर्म होता है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, इसको बोलते हैं KCL, करंट किरचॉफ करंट लॉ, KCL। तो मैं इसको बार बार जब बोलूँगा मैं KCL बोलता रहूँगा। दूसरा जो इसका लॉ होता है वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये सेकंड लॉ हो गया इसका, किरचॉफ सेकंड लॉ। ठीक है, ये होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। ठीक है, ये है KVL। क्लियर है। दूसरी चीज़, ये जो लॉ लगाते हैं, ये जो लॉ जब अप्लाई करते हैं तो ये लॉ अप्लाई होता है कहाँ पर? ये लॉ अप्लाई, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर इस लेक्चर को देख रहा है तो हिंदी मीडियम का अलग लेक्चर है, तो वहाँ पर देखे भैया। तो किरचॉफ्स करंट लॉ जो अप्लाई करते हैं वो हम लोग जंक्शन पे या नोड जिसको बोलते हैं, हम लोग जंक्शन पर अप्लाई करते हैं, तो इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ। तो इसका कोई भी नाम हो सकता है, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछे तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो अप्लाई होता है, ये वाला लॉ वोल्टेज का, ये लूप में अप्लाई होता है, क्लोज पाथ में, तो इसको बोलते हैं किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं। तो ये लूप पे अप्लाई होता है, लूप लॉ। ये इसके सारे जो नाम हो गए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। मैं जनरली इनको KCL और क्या बोलूँगा, KVL बोलूँगा। क्लियर है। अब हम लोग एक एक जो लॉ है उनको स्टडी करेंगे डिटेल में। ये तो इनके नाम हो गए। अभी मैं बात करता हूँ किसकी, मैं KCL की बात कर लेता हूँ पहले। फर्स्ट जो लॉ है वो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो ये आ गया किरचॉफ करंट लॉ। फर्स्ट लॉ जो है करंट लॉ, KCL। ये लॉ जो है वो क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले तो वो बात है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट लिखो, द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, द टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स at a node point in a circuit, at a node point in a circuit is always zero, is always 0. The total algebraic sum of currents
एट ए नोड पॉइंट इज ऑलवेज 0। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो ये हो गया। अब ये तो इसका स्टेटमेंट हो गया KCL का। अब आप एक काम करो, नीचे पैराग्राफ चेंज करो और एक पॉइंट ऐसे लिख के इससे रिलेटेड एक दो बातें और कर रहा हूँ मैं। तो ये तो स्टेटमेंट हो गया, आपका स्टेटमेंट तो आपने लिख ही लिया, ये जो भी आपका स्टेटमेंट आ गया। अब आप एक काम करो, आप नीचे एक पॉइंट लिखो, उस पॉइंट में इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात करता हूँ। लिखो पहला पॉइंट, all incoming currents at the junction, all incoming currents at the junction point are taken positive. All incoming currents at the junction point are taken positive. Second point, all outgoing currents from the junction point, all outgoing currents from the junction point are taken negative. ठीक है। थर्ड पॉइंट, total incoming current at the junction is equal to the total outgoing current from the junction point, the total outgoing current from the junction point. क्लियर है? तो मैंने ये जो पॉइंट्स बताए हैं अब इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ तो मैंने ये बोला, ये 3 पॉइंट लिख लिए। अब आप एक डायग्राम भी बना लेना। इसमें ये बोला गया कि कोई पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, ये जिसको नोड पॉइंट या जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। इस पर जो भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं ना, उनका जो टोटल एल्जेब्रिक सम होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यही बोला। मतलब जैसे मान लो कि ये है, यहाँ से करंट, ये करंट आ रहा है, इधर से ये करंट जा रहा है। ठीक है, मान लो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इसमें जो ये करंट आ रहा है इसको मैं I1 बोल दूँ, इसको I2 बोल दूँ, इसको I3 बोल दूँ, इसको I4 बोल दूँ या I4। तो इनका जो टोटल एल्जेब्रिक सम करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इनका जो टोटल एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल होना चाहिए, यही पढ़ा हमने। तो एक दूसरी चीज़ इसमें यह पढ़ी कि क्या, कि जो अंदर करंट आ रहे हैं इसकी तरफ उनको तो लेना है पॉजिटिव, और जो बाहर निकल रहे हैं उनको क्या लेना है? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो अंदर आ रहे हैं वो पॉजिटिव लेना है। मतलब जैसे I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तो तीनों तो पॉजिटिव। अगर ये बाहर जा रहे हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, तो माइनस I4 माइनस I5, ये जो टोटल सम आ गया ये क्या आ गया? 0 आ गया भैया। आई बात समझ? यही तो पढ़ा था कि टोटल जो एल्जेब्रिक सम है वो क्या होना चाहिए? 0। लेकिन आने अंदर जो इनकमिंग करंट्स है, ये 3 इनकमिंग है तो इनको तो हमने पॉजिटिव ले लिया। जो आउटगोइंग करंट्स है ये क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। क्लियर है? तो आउटगोइंग करंट्स पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट्स नेगेटिव, इनकमिंग करंट्स आर पॉजिटिव। ये हो गया। टोटल करंट इज 0। 2 चीज़ें हो गई। एक और पढ़ा था, तो देखो मैं इसको ये बोल देता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5। उनको ट्रांसफर कर दिया उस तरफ। ये टोटल क्या है? इनकमिंग करंट है। ये 3 टोटल मिलके इनकमिंग करंट। तो ये क्या है? टोटल इनकमिंग करंट है ये, और दिस इज टोटल आउटगोइंग करंट। ये दोनों मिलके टोटल आउटगोइंग करंट। अरे यही तो था अपना, जो हमने जो एक स्टेटमेंट लिखने के बाद में जो पॉइंट्स लिखे उनमें यही तो सारी चीज़ें थी। तो जो मैंने तीन जो पॉइंट लिखवाए उनके बाद में आपको ये छाप लेना है। ठीक है, ये डायग्राम छाप लेना, उसके बाद में ये। क्लियर है? कूल है? नेक्स्ट जो KCL तो हो गया। अभी आप पॉज करके आराम से इसको छाप लेना। KCL हो गया। KVL पे आता हूँ मैं। सेकेंड लो,
किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL। ये तो अभी मैं इनके स्टेटमेंट अगर पूछता है छोटे क्वेश्चन में तो ये सब करना है। इनका एनालिसिस भी होता है जो आगे के लेक्चर्स में आएगा, जैसे KCL का एनालिसिस या इसका क्या बोलते हैं KVL का एनालिसिस, तो उनका एनालिसिस डिटेल में आता है, वो आगे के लेक्चर्स में, तो वो अलग चीज़ है। अगर केवल लॉज पूछता है तो अपने को यहाँ से लिखने हैं। क्लियर है? कई बार लॉ भी पूछ लेता है, एनालिसिस भी पूछ लेता है, लेकिन उनमें से दोनों में से फिर एक ही देगा। ठीक है, जैसे KVL पूछ लिया फिर उसका एनालिसिस, तो KVL का ये डेफिनेशन जो अगर ये लिख देना, फिर एनालिसिस जो आगे बढ़ा हूँ वो लिख देना, तो दोनों साथ मिला के छाप देना। क्लियर? अरे चमक रहा है ना? किसी को अगर प्रॉब्लम आ रही है कि दिक्कत आ रही है तो आप आराम से मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल करके, व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। मेरे व्हाट्सअप नंबर तो वैसे पता है जो भी है, फिर भी जिसको नहीं पता है ये है। किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? ये चलो बात की बात है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ KVL के बारे में बात करते हैं। देखो KVL क्या है, लिखो the total algebraic sum of voltages, the total algebraic sum of voltages in a closed loop, या in a loop ही लिख लो डायरेक्ट, the total algebraic sum of voltages in a loop is always zero, is always zero। स्टेटमेंट क्लियर है? वो जो पहले वाला था वो करंट पे बात कर रहा था, ये किस पे? वोल्टेज पे। पहले वाला जो था वो जंक्शन पे काम कर रहा था, ये वाला कहाँ पे काम करेगा? लूप पे काम करेगा। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के जो आप पूरा बुक जो पढ़ोगे ना उसमें KVL का लंबा डिस्कशन है, मतलब हर जगह पर KVL अप्लाई करना पड़ता, तो इसको ध्यान से सीख लेना। मैं इसका एग्जाम्पल लेके सिखा रहा हूँ आपको। ये स्टेटमेंट हो गया इसका। अब देखो, मान लो कि कोई ये कोई सर्किट है जिसमें 2 बैटरी लगी हुई है। एक बैटरी का भी सर्किट ले सकते हैं, लेकिन मैंने 2 बैटरी का ले लिया ताकि आप 2 बैटरी का बता दूं तो 1 बैटरी का तो इजीली समझ में आ जाएगा, खुद भी कर सकते हो। जैसे मान लो ये एक बैटरी है, इसका कुछ EMF है जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जिसको आप वोल्टेज समझ लो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, लेकिन आप इसका जैसे EMF हो गया E1 हो गया, इसका EMF है मान लो कितना E2 हो गया। ये बैटरी का पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव। क्लियर है? अब जब भी KVL लगाना, KVL में क्या बोला कि जो टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस, तो जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या होगा? 0 होगा, यही बोला। अब देखो EMF भी क्या है? एक वोल्टेज ही है। दूसरी चीज, ये मान लो रेसिस्टेंस है कितना? R1 है, दिस रेसिस्टेंस इज R2। इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज जो खर्च होगा दैट इज V1, इस पर जो ड्रॉप होगा वो V2 हो गया। क्लियर है? अब मुझे किरचॉफ लॉ अगर अप्लाई करना है, KVL अगर अप्लाई करना है तो कैसे करते हो? सुनो, सबसे पहले तो कोई भी एक बैटरी के ऊपर फोकस करो। एक बैटरी, आप चाहे तो इसके या इसके। अब जैसे मैं इस बैटरी के ऊपर फोकस कर लेता हूँ। फोकस करने का मतलब है मैं सारी चीज़ें इसके हिसाब से बात करूँगा अब, कि जैसे इसका बड़ा प्लेट पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट से अगर करंट निकलेगा ऐसा 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 ऐसा। अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर इधर से तो पॉजिटिव प्लेट से इस तरफ करंट निकलना चाहिए। ओबीसी बात है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट है तो इस पर तो इस तरीके से निकलेगा ना, लेकिन इस पर इस तरीके से। तो फिर मैंने तो ये करंट की डायरेक्शन ये बता दी, तो इसका मतलब ये गलत है। अब सुनो बात को, मैं यही इसीलिए बोला था कि आपको एक बैटरी पे फोकस करना है, दोनों पे नहीं, एक बैटरी पे फोकस कर लो। ये करंट की डायरेक्शन सही है कि गलत है वो मैटर नहीं करता। अगर ये डायरेक्शन गलत है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा।
नेगेटिव में आने का मतलब ये समझ में आ जाएगा कि अपने जो करंट की डायरेक्शन मानी है वो ऑपोजिट होगी एक्चुअल में। तो उस चीज़ के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो एक बैटरी के हिसाब से करंट की डायरेक्शन फिक्स कर लो। क्लियर है? दूसरी चीज़, इनमें से डायरेक्शन तो एक ही तरफ होगी ना, या तो ऐसे होगी या करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो वो एक बैटरी के लिए तो उल्टी रहेगी हमेशा की हमेशा। ठीक है ना? अब सुनो, करंट की डायरेक्शन फिक्स कर ली, उसके बाद में इनमें साइन अप्लाई करना है। साइन कैसे? जैसे कोई भी रेसिस्टेंस है या कोई भी एलिमेंट लगा हुआ है जहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, कॉइल, कोई भी जो भी लगा हुआ है, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, तो जिसमें एलिमेंट के अंदर जिस तरफ से करंट अंदर जा रहा है उसको तो उस साइड को तो लिखना है पॉजिटिव। जैसे इसमें इधर से अंदर जा रहा है तो इसको लिख दिया पॉजिटिव, इधर से बाहर निकल रहा है इसको लिख दिया नेगेटिव। अब इसमें करंट जा रहा है इधर से, तो इधर से एंटर कर रहा है, इसको लिख दिया पॉजिटिव, इस टर्मिनल को लिख दिया नेगेटिव। और तो बैटरीज है, तो बैटरीज पे तो पहले ही पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। तो जिन पे रेसिस्टेंस वगैरह, जिन पे भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उन पर हम लोगों को क्या करना होता है, ऐसे साइन बना लेने होते हैं। क्लियर है? अब देखो भैया, आधा काम यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। पहला स्टेप क्या था, अपने को करंट की एक बैटरी को ध्यान में रखकर करंट बना दो, फिर करंट बना लिया, फिर करंट जिधर से एंटर कर रहा है उधर पॉजिटिव लिख दो, जिधर से बाहर निकल रहा है उधर नेगेटिव लिख दो। क्लियर है? अब सुनो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक लूप पकड़ना है और उसका टोटल वोल्टेज ऐड करना है, सम करना, एल्जेब्रिक सम करना है। तो जैसे मैं मान लो यहाँ से चालू हो जाता हूँ सम करना, यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से घूम के ऐसे यहाँ तक आ जाऊँगा। ठीक है? सबका जो भी वोल्टेज आ रहा है ना, सबको सम कर दो उनका। यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पर वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ, V1, लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, इस बात को सुनो। मैं यहाँ से चलना शुरू करता हूँ, सबसे पहले आया V1 वोल्टेज। अगर आप जिसके एलिमेंट के ऊपर जा रहे हो, अगर प्लस से एंटर कर रहे हो तो आपको क्या लिखना, प्लस में लिखना वोल्टेज। जैसे यहाँ से मैं अंदर जा रहा हूँ, इसका वोल्टेज है V1, प्लस से एंटर किया ना तो प्लस आ गया, ये पॉजिटिव लिख दिया। उसके बाद में आगे चलो, आगे वोल्टेज कितना है, V2, इस एलिमेंट में प्लस से एंटर कर रहे हैं ना तो प्लस V2 आ जाएगा। क्लियर है? आगे गए इधर से, इस एलिमेंट में बैटरी है, प्लस से एंटर कर रहा हूं तो क्या आएगा, प्लस E2। यहां आया, यहाँ इसमें माइनस से एंटर कर रहा हूं तो क्या आएगा, माइनस E1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? कूल है? आगे इसको V1 प्लस V2 इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ये बात चमकी, ये बात क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ जानी चाहिए जो अभी मैंने बताई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अरे क्लियर है ना? ये किरचॉफ लॉ है, ये आपने जो स्टेटमेंट लिखवाया मैंने, उसके बाद में ये सारी चीज़ें छाप लेना। एक दूसरी चीज़, जो किरचॉफ लॉ पहले KCL पढ़ा है उसमें एक लाइन और लिखना, जो KCL पढ़ाया KCL में एक लाइन और लिख लेना आप, जहाँ पर भी जगह मिले वहाँ पे। KCL को चार्ज कंजर्वेशन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। तो इसको ये भी बोलते हैं। चार्ज कंजर्वेशन क्यों बोलते हैं? देखो ये होता है, करंट आ रहा है तो जितना करंट इधर से आ रहा है उतना ही करंट इधर से निकल रहा है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे हैं उतना इलेक्ट्रॉन उधर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, मतलब जितना चार्ज इधर से आ रहा है चार्ज उतना ही जा रहा है, इस पर कुछ रुक नहीं रहा, मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व है। तो इसको लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट लिख लेना, ये खत्म हो गया, उसके बाद में इसको लिख लेना आप, क्या, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है? तो ये इस KCL के लिए था, KVL के लिए भी ऐसा ही है। ये वोल्टेज मैंने एक बार बताया था आपको, जो शुरू में वोल्टेज का बेसिक आइडिया बताया था कि वोल्टेज जो होता है वो एक तरीके से एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहती है। ऊर्जा, एनर्जी जो है वो कंजर्व है, एनर्जी ना डिस्ट्रॉय हो रही है ना नया क्रिएट कर रही है। जितना बैटरीज का एनर्जी है वो वोल्टेज पे, इस पे रेसिस्टेंस पर खर्च हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है। तो ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर लिख लेना, दिस लॉ इज ऑल्सो
known as energy conservation law। क्लियर है? इसके आगे वाले लेक्चर में मैं व्हीट स्टोन पर भी इसका यूज करके दिखाऊंगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, उसका एक कंडीशन होता है ना रेसिस्टेंस के लिए, उसके लिए ये किरचॉफ लॉ हम लोग कैसे लगाते हैं, तो किरचॉफ लॉ हम लोग किस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेके बता दूं कि किरचॉफ का, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये तो आप पॉज करके आप आराम से इसको छाप लेना, मैं एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ इसके लिए। ठीक है, अरे ये सारा समझ में आया ना, ये जो भी बताया मैंने, ये सब कुछ क्लियर है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे मैंने एक बैटरी लगा दिया येलो, एक बैटरी लगा दिया येलो, 3 बैटरी लगा दिया, सिंपल सा सर्किट है, 3 बैटरी है, इसको मैं R बोल देता हूँ। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैं V बोल देता हूँ। इस बैटरी का EMF है E1, इस बैटरी का EMF है E2, इस बैटरी का EMF है E3। इस पर अप्लाई करते हैं, देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये तो बैटरी में तो सीधा पता रहता है ना, बड़ी प्लेट छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट पॉजिटिव, छोटी प्लेट नेगेटिव। DC बैटरीज है। अभी AC की तो कभी बात ही नहीं की, आगे वाले चैप्टर में बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। अब देखो, हाँ, कोई किसी के दिमाग में आ रहा है कि मैं अगर ये बैटरी के हिसाब से काम नहीं करूँ, दूसरी बैटरी के हिसाब से काम करूँ, तो किसी भी बैटरी के हिसाब से आप इसको सर्किट का इक्वेशन फाइंड आउट करो, लास्ट में जाके इक्वेशन सेम ही आता है। ठीक है, तो मैं जैसे इस बैटरी के हिसाब से किया था पहले, अभी कुछ और, जैसे 3 बैटरी लगाई, तो कोई भी बैटरी के हिसाब से काम कर लो। मैं इस बैटरी के हिसाब से कर लेता हूँ, कुछ नया करते हैं। इसके हिसाब से करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर गया, इधर 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 इधर, ऐसा। क्लियर? एक स्टेप कंप्लीट। दूसरा साइन लगाएंगे, साइन लगाते हैं। इसमें तो बैटरी है, बैटरी में तो लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इस बैटरी में, इसमें लगा दे। इसमें करंट इधर से आ रहा है, तो जिधर से एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव, जिधर से बाहर जा रहा है आउट गोइंग है, उधर से नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है भैया, अब ऐड करना स्टार्ट करते हैं। आप चाहो तो ऐसे चल लो, आप चाहो तो ऐसे चल लो, किसी भी डायरेक्शन से चल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक का गेम आप पहले कंप्लीट करो, पहले करंट की डायरेक्शन फिक्स करके फिर साइन बना लो, फिर आप इनको जोड़ना स्टार्ट कर दो, सम करना चालू कर दो। तो अभी हम लोग सम करते हैं। देखो, मैं यहाँ से जनरली मैं करंट की डायरेक्शन में चलता हूँ, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ मैं, इधर से इधर इधर इधर। देखो, इधर से मैं गया, इसमें पॉजिटिव से एंटर करूंगा तो इसका वोल्टेज है E1, तो E1 पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इधर 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 गया, इसमें नेगेटिव से एंटर किया तो क्या आएगा, -E3 आएगा, नेगेटिव में आएगा ना। फिर इसमें पॉजिटिव से एंटर कर रहा हूँ तो इसका वोल्टेज पॉजिटिव, तो +V। फिर इसमें नेगेटिव से एंटर किया तो क्या आएगा, -E2। ये इक्वेशन मिल गया भैया। क्लियर है? अरे कूल है, चमक रहा है ना। ये हो गया भैया। तो इस टाइप से हजारों एग्जाम्पल, आगे हर जगह पे हम लोग किरचॉफ लॉ के बारे में बात करेंगे। किसी को कैसा भी डाउट, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद में भी कोई डाउट रहेगा, लेकिन फिर भी जेन्युइन है, कई लोगों के दिमाग में डाउट आता है। तो जो भी डाउट आए मुझ तक बात करना आप। डाउट सेक्शन में जो अपने ऐप है, मोबाइल ऐप है, उसमें डाउट सेक्शन है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, लिख सकते हो अपना डाउट वगैरह, और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? ठीक है।